राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। केरल के वायनाड से वो सांसद थे। इसके लिए बाकायदा एक औपचारिक लेटर जारी किया गया। ये लेटर मैं आपको पढ़कर सबसे पहले सुना देता हूं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत, और फिर नाम लिखा हुआ है उस केस का और तारीख लिखी हुई है। श्री राहुल गांधी, मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला, स्टैंड्स डिसक्वालिफाइड। यानी वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उनकी संसदीय सदस्यता है वो रद्द की जाती है, और मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, जिस तारीख को उनको कन्विक्ट किया गया है, उनको सजा मिली है 23 मार्च 2023 इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1021। और ये मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर एक अध्यादेश भी आया था। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अध्यादेश को फाड़ने तक की बात कही थी, इसको बकवास बताया था। यह अध्यादेश यही कहता था कि अगर 2 साल तक की सजा हुई है और हायर कोर्ट में अपील कर दी गई है तब भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे जब तक आपका मामला लंबित चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था उस वक्त। अब यही उन पर भारी भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बात सिर्फ उनके डिस्क्वालीफाई होने तक सीमित नहीं है, मामला इससे आगे जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी अगले 6 साल तक बहुत मुमकिन है चुनाव न लड़ पाएं। यानी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी संशय बरकरार है। हालांकि हायर कोर्ट में अपील करने के चांसेस उनके पास हैं। देखना होगा कितना फास्ट ट्रैक सुनवाई होती है उनके मामले पर, हायर कोर्ट क्या कहते हैं। अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। मामला क्या था मैं आपको कई रिपोर्ट्स में बता चुका हूं, संक्षेप में बता देता हूं। एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी थी कि अब बीजेपी ने इसको ओबीसी का मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये पूरे ओबीसी समुदाय का उन्होंने एक तरीके से अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा क्या था, उन्होंने कहा था ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे। इससे नाराज होकर मोदी समुदाय के कई लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इनमें पूर्णेश मोदी एक हैं जो कि गुजरात से विधायक हैं बीजेपी के। उनकी शिकायत पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 4 साल से मामला चल रहा था, 4 साल पुरानी ये बात हो गई है। और इसके बाद में सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आप किसी भी एंगल से निर्दोष इस मामले में नहीं लगते हैं। इससे पहले अपनी दलील देते हुए राहुल गांधी खुद को निर्दोष बता चुके थे। उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणी किसी को आहत करने के लिए नहीं थी। माफी मांगने की भी बात कही गई। देखिए एक बड़ा पेच आ रहा है कि राहुल गांधी अगर इस मुद्दे पर माफी मांग लेते तो शायद स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती। इसके 2 पहलू हैं। क्या कांग्रेस चाहती है कि यह मुद्दा गरमाए? ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ में अब विपक्ष लामबंद हो रहा है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होना, यह औपचारिक लेटर मैं आपको बता दूं, उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है। फिर इसके बाद में कई लोगों को, इसमें राहुल गांधी को भी कॉपी किया गया, उनको फॉरवर्ड किया गया है, प्रेसिडेंट को भी भेजा गया, उनके सेक्रेटरीट को यह भेजा जाता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को यह भेजा जाता है, और सेक्रेटरी जो अन्य विभागों के होते हैं उनको भी, लाइजन ऑफिसर को भी भेजा जाता है। ऐसे तमाम अधिकारियों को भेजा गया। और पीसी त्रिपाठी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं उनके सिग्नेचर फिर इसके ऊपर हैं। ये वो पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ में आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। ये वो पत्र है जो ऑफिशियली ये बताता है कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता अब खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी सांसद नहीं रहे। केरल के वायनाड से वो चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी अमेठी से आमतौर पर चुनाव लड़ते आए, लेकिन अमेठी में उनको स्मृति ईरानी के आगे हारना पड़ा था। और ये एक ऐसा दौर था जब वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। तभी ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भांप लिया है कि बीजेपी की तैयारियां अमेठी में बहुत ज़बरदस्त हैं, लिहाजा केरल में भी या वायनाड सीट से भी अपनी किस्मत आजमाते राहुल गांधी दिखाई दिए थे। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, वो संसद में नहीं जा सकते हैं। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाया था कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी, इसको लेकर बहुत आलोचना भी हो रही थी। इस सारे विवाद के बीच में राहुल गांधी का यह मामला जो है ये उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि तानाशाही रवैया है, राहुल गांधी क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए उनको इस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि राहुल गांधी कभी डरे नहीं है, वो इस मामले में भी नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस व्यापक विरोध प्रदर्शन की तैयारियां कर रही है। इसको लेकर विपक्ष को भी लामबंद किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और इससे पहले संसद में भी जो कांग्रेस का कार्यालय है उसमें तमाम नेताओं की बैठक हो चुकी है, सांसदों की बैठक हो चुकी है। इसमें व्यापक प्रदर्शन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विपक्ष के कौन कौन से नेता लामबंद हो सकते हैं इसकी रणनीति भी तैयार की जा रही है।
जमीन पर यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी का इस मामले में सपोर्ट कर चुके हैं। कई ऐसे नेता जो उनसे परहेज करते दिखाई देते थे, और केजरीवाल ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने ये बात कही है कि हमारे और कांग्रेस के बीच में कई विरोध हैं, लेकिन इस मामले में श्री राहुल गांधी को जो सजा मिली है वो बिल्कुल गलत है। ये बात केजरीवाल कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी है, अब देखना होगा ममता बनर्जी इस पर क्या कहती हैं, बाकी के वो दल जिन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी है उनका क्या स्टैंड होता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस को भी एक मंच मिला है कि वो विपक्ष को अपने साथ लामबंद कर ले। अब सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का चेहरा का सवाल उठ रहा था। जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो किस तरीके से विपक्ष का चेहरा बनेंगे राहुल गांधी। दूसरी बड़ी बात, वो अब सांसद नहीं रहे हैं, अब वो किस भूमिका के साथ में आवाज उठाएंगे। अभी तक पहले वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष रहने के बाद जो उनको हार लगातार मिल रही थी, इससे निराश होकर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष देने की मांग लगातार उठती रही, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी किस भूमिका के साथ अब बीजेपी के खिलाफ सामने आएंगे, कांग्रेस उनकी क्या भूमिका तय करेगी, इस मामले को कैसे आगे चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज करने का एक ही तरीका है। अभी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हायर कोर्ट उनकी सजा को बरकरार रखती है या फिर उनको कोई रियायत इसमें दी जाती है। लेकिन उनकी सजा जो उनको मिली है उसके बाद में उन्हें तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उनकी संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसका औपचारिक पत्र भी जारी कर दिया गया। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, वो संसद नहीं जा सकते हैं। और संसद में लोकतांत्रिक व्यवस्था, माइक बंद होना जैसे मुद्दे वो कैम्ब्रिज में भी उठा चुके थे। उनके इन मुद्दों को उठाने के बाद में काफ़ी आलोचना हुई थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, क्या वो कांग्रेस को भारी पड़ गया है या कांग्रेस के पास एक राजनीतिक मुद्दा हाथ में आ गया है जो वो अब सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। वहीं बीजेपी ने इसे ओबीसी समुदाय से जोड़ा है। बीजेपी इसे सिर्फ मोदी से नहीं जोड़ रही, मोदी शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रही है बीजेपी। जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के जितने भी नेताओं ने ट्वीट किए हैं, उन्होंने लगातार ये कहा कि यह संपूर्ण ओबीसी समुदाय का अपमान राहुल गांधी ने किया है। सेशंस कोर्ट के फैसले को पार्टीगत राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसमें बीजेपी या अन्य राजनीति को तलाशने वाले लोग ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। ये बीजेपी का पक्ष हुआ। वहीं कांग्रेस का पक्ष ये है कि राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला बहुत तूल पकड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।